देखा जाए तो हम बता रहे थे इसमें कि हम लोगों को केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में दो तरह का रिएक्शन मिलेगा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, O और H के बीच का बॉन्ड, O एंड H बॉन्ड, ध्यान रखना है। एक ऐसा रिएक्शन आपको पढ़ना होगा। एक रिएक्शन पढ़ना है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ध्यान रखना है। यानी एक रिएक्शन आपको मिलेगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, ये R का मतलब क्या है? कार्बन। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, ध्यान रखना है। तो दो तरह का रिएक्शन मिलेगा, एक जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और एक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब बारी बारी दोनों रिएक्शन को देखते हैं भाई। चलो, सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहला हम लोग को यहां से बताया गया रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड, ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग कौन सा बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं? O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो O और H के बीच का बॉन्ड कब टूटता है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। देखो तो यहां से कह रहा है कि O और H बॉन्ड तभी टूटेगा जब ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ध्यान रखना है। यहां से बोल रहा है कि व्हेन ऑक्सीजन इन एल्कोहल act as nucleophile then OH bond क्लीव्ड का मतलब होता है टूटना, ध्यान रखना है। when oxygen in alcohol act as nucleophile then OH bond क्लीव्ड, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो न्यूक्लियोफाइल हम लोग पहले बता चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, Nu माइनस। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। जिन पर माइनस होता है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच कहां अटैक करते हैं? अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। तो वो अटैक कहां करेंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। चलो अब ध्यान दो, यहां से हम लोग ध्यान दे अगर, तो हम लोग यहां से कोई अल्कोहल ले लिए, देखो तो CH3O और H। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। नहीं, 6 में से कितने का यूज कर गया? 1 और 1 2, कितना बच गया? 4। तो इसके पास लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं है? है। तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसका रिएक्शन जो है वो हम लोग कर दें किसी कार्बोकेटायन से, मान लो CH3+। तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है? प्लस चार्ज। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है? कम। जब प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन कम, और माइनस रहे तो ज्यादा। तो इस पे प्लस चार्ज है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन रिच और एक हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो ये इस पे अटैक करेगा, ध्यान रखना है। ठीक, अब अगर ये दोनों एक ही बर्तन में होंगे तो इसमें अटैक होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है।
नहीं, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। अब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो देखो तो क्या बनता है, समझो CH3 उतार दिए, O उतार दिए, O के साथ एक H उसको भी उतार दिए। अब O के साथ और कौन जुड़ गया, CH3, तो O के साथ हम जोड़ दिए, देख लो CH3 जोड़ सकते हैं। अब O के साथ तुम CH3 को जोड़ दिए, ठीक है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसका प्लस खत्म। अगर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। कोई भी एटम जब किसी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी जो थी वो खत्म हो गई, नहीं, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर एक दिया है, ये घेर के 2 लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिया कितना है, 1। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पर जो बॉन्ड बना ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, ध्यान रखना है। तो इसका प्लस खत्म होगा तो इस पर प्लस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ऑक्सीजन के बारे में बहुत अच्छा समझ जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ध्यान रखना है। तो जो भी एटम हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते हैं, भले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसका नेचर नहीं है इलेक्ट्रॉन देने का। अब चूंकि CH3 जो है बार बार मदद का गुहार लगा रहा था, नहीं, दोनों एक ही बर्तन में था, बार बार जाके इसे टकरा जा रहा था, नहीं, तो इसको थोड़ा दया आ गया, दे दिया, नहीं, अब दे तो दिया लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, नहीं। इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट हमेशा याद रखना है, वो कभी भी अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी बर्दाश्त नहीं करता है, नहीं, वो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को कहीं ना कहीं से पूरा करेगा। अगर किसी को दे दिया और देने के बाद उस इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उससे तो पूरा नहीं करेगा, लेकिन कहीं और से पूरा करेगा, नहीं। अब समझो यहां पर ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक। तो ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को खत्म करना चाहेगा, तो इससे तो नया बॉन्ड बनाया है, नहीं, इधर कार्बन से, इधर भी ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे है, कार्बन से ही है। ये जो 3 हाइड्रोजन तो क्या रहते हैं, कार्बन में फैले रहते हैं ना, नहीं। तो ध्यान रखना है यहां एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो इधर भी कार्बन से बॉन्ड है, इधर भी कार्बन से बॉन्ड है, तो कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, क्या कि नया बॉन्ड बनाया है। कोई भी आइटम नया दोस्ती नहीं तोड़ता है, नया दोस्ती बन गया तो उसके लिए पुरानका दोस्ती को तोड़ेगा, नहीं। तो अब पुरानका दोस्ती कौन है, हाइड्रोजन, नहीं। तो ये करता क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो अपने प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ट्रांसफर करता है, नहीं। तो देखो अब क्या बनेगा, ध्यान से समझो, CH3O, इसका इलेक्ट्रॉन जब इस पर जाएगा इसका प्लस खत्म होगा कि नहीं होगा, खत्म होगा, तो CH3O CH3 बनेगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया जबरदस्ती, क्योंकि ये मजबूत है, कमजोर है, तो प्लस में क्या निकला, H+ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि ऑक्सीजन जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल कैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, गिव्स इलेक्ट्रॉन, गिव्स इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहां पर जो तुम्हारा अल्कोहल है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला, नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, टूट रहा है। तो कोई भी पूछता है कि अच्छा अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड कब टूटेगा, सबसे पहला सवाल ये आया, नहीं। तो अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड तब टूटेगा जब अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, किसको देगा, तो जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, अपने प्लस को खत्म करने के लिए वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है, बात समझ में आ रहा है। और यहां से अब क्या प्रोड्यूस हो गया, H+ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो OH बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, टूटा। तो अगर कोई पूछता है कि हम लोगों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कब टूटता है, तो उसका आंसर आप दे दीजिएगा कि नहीं दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, देखा जाए। अब यहां से ये समझ में आया कि ऑक्सीजन में जब OH बॉन्ड टूटता है, नहीं, तो एक्चुअली प्रोड्यूस क्या हो रहा है, H+, नहीं। तो हम उस बात को लिख रहे हैं, देखो तो क्या लिख रहा है, व्हेन
O and H bond, O and H bond is cleaved, then alcohol gives H plus. When OH bond is cleaved, then alcohol gives H plus. अल्कोहल क्या देता है? H plus देता है। तो अगर अल्कोहल H plus देता है तो हम लोग तो ये पढ़े हैं कि अगर कोई भी सबस्टांस H प्लस प्रोवाइड करे तो वो सबस्टांस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि एसिड का डेफिनेशन ही है द सबस्टांस विच प्रोवाइड H प्लस इज कॉल्ड एज एसिड। जैसे HCl को तोड़ोगे तो टूटेगा H प्लस Cl माइनस, तो HCl आपका H प्लस देता है इसलिए एसिड कहलाता है। H2SO4 आप तोड़ोगे तो टूटेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस, तो वो भी H प्लस देता है इसलिए एसिड कहलाता है। नहीं तो अल्कोहल में जब OH बॉन्ड टूट रहा है तो H प्लस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो यहां पर हम अल्कोहल कह सकते हैं कि अल्कोहल एक्ट एज एसिड, ध्यान रखना है। व्हेन OH बॉन्ड इज क्लिप्ड देन अल्कोहल गिव्स H प्लस, सो वी कैन से दैट alcohol act as an acid। अल्कोहल कैसे काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा, ध्यान रखना। सो वी कैन से दैट अल्कोहल एक्ट एज एन एसिड। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पे अब आ जाओ। अब अल्कोहल एसिड की तरह काम करता है, इस बात को किसी रिएक्शन के द्वारा आपको प्रूफ करना है। यहां पे बोल रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट, हाउ कैन यू प्रूव दैट अल्कोहल एक्ट एज एन एसिड। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह काम करता है? याद रहे, देखो कोई भी सबस्टांस को अगर तुमको प्रूफ करना है कि वो सबस्टांस एसिड है कि नहीं, तो उसका एक तरीका होता है, सबस्टांस ले लो जिसको प्रूफ करना है कि वो एसिड है कि नहीं, और उस सबस्टांस का रिएक्शन कैरी से करवा दो, मेटल से, क्योंकि मेटल क्या होता है? बेस नहीं। और अगर मेटल से रिएक्शन कराने पर ये जो सबस्टांस है वो रिएक्शन करे, वो सबस्टांस रिएक्शन करके कोई नया सबस्टांस बनाए, न्यू सबस्टांस यहां बना, और न्यू सबस्टांस बनने के साथ अगर वो H2 गैस लिबरेट कर दिया, क्या लिबरेट कर दिया? H2 गैस लिबरेट कर दिया। अगर कोई सबस्टांस मेटल से रिएक्शन करने के बाद H2 गैस लिबरेट कर दिया तो समझ जाओ कि ये सबस्टांस कैसे काम करेगा? एसिड की तरह, ध्यान रखना है। और अगर यही सबस्टांस होता, और अगर इस सबस्टांस का रिएक्शन तुम मेटल से करवा दो, और मेटल से करवाने के बाद एक नया सबस्टांस तो बना, लेकिन तुम्हारा H2 गैस यहां लिबरेट नहीं किया, H2 गैस बाहर नहीं निकला, तो ये जो सबस्टांस होगा नॉट एसिड, नॉट एक्ट एज एसिड, ये एसिड की तरह काम नहीं करेगा। दिक्कत है? तो और कोई भी सबस्टांस एसिड है कि नहीं है अगर चेक करना है तो कौन सी करेंगे? उस सबस्टांस का रिएक्शन मेटल से कराएंगे, और अगर मेटल से रिएक्शन कराने के बाद वो सबस्टांस अगर H2 गैस निकाल दिया तो समझ जाओ कि वो सबस्टांस जो है वो क्या है? एसिड। क्योंकि मेटल तो एसिड नहीं होते हैं, मेटल क्या होते हैं? बेस। बोलो दिक्कत है? अब चेक करते हैं, हमको अल्कोहल को चेक करना है। चलो भाई चेक करो। आप यहां से ले लिए, यानी हम अल्कोहल लेंगे। अगर हमको अल्कोहल को चेक करना है कि वो एसिड है कि नहीं, तो अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे। अल्कोहल का रिएक्शन मेटल से करवाएंगे तो यहाँ कोई न्यू सबस्टांस बनेगा, कोई ना कोई नया सबस्टांस आपका बनेगा, और ये जो नया सबस्टांस है ये H2 गैस लिबरेट करना चाहिए। अगर H2 गैस लिबरेट करेगा तो अल्कोहल को एसिड कहेंगे, और अगर अल्कोहल H2 गैस लिबरेट नहीं करेगा तो उसे एसिड नहीं कहेंगे। बोलो दिक्कत है? चलो अब चेक करते हैं। यहां से हम अल्कोहल ले लिए CH3OH, ये आपका अल्कोहल है। आप जानते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। नहीं, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जैसे ये बॉन्ड जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है,
लेकिन ऑक्सीजन चूंकि ताकतवर होता है इसलिए वो क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं, तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव, और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा होता है। ठीक, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन छीन रहा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन चिल्ला रहा है, मदद के लिए कह रहा है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, कोई तो मदद करो। नहीं, आप इस क्या किए, इस बर्तन में सोडियम डाल दिए। क्या डाल दिए, सोडियम। सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। नहीं, और सोडियम मेटल है तो इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का। इसका टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का। ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। नहीं, तो आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहां पर ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। क्या है कि ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। नहीं, तो ये चिल्ला रहा था, सोडियम उसी बर्तन में आप डाल दिए। सोडियम क्या किया, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। नहीं, जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर फेंक देगा, ऑक्सीजन के ऊपर। कहेगा छीन रहे थे, लीजिए। बोलेगा ना भाई कि बहुत ऐसे छीन रहे थे, हमको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको एक इलेक्ट्रॉन सोडियम साहब से मिल गया तो मेरा टेंशन खत्म, अब मेरा इलेक्ट्रॉन हमको नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। उठा के इनको फेंक दिया, ले लीजिए, आप खुश रहिए। देखा जाए तो यहां से क्या बनेगा, सोचो, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया किसका, हाइड्रोजन का, तो ओ पर क्या आएगा, माइनस। तो यहां से एक प्रोडक्ट बना CH3O माइनस आएगा। अच्छा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। नहीं, तो प्लस वाला किसके बगल में सटता है, माइनस वाले के बगल में। तो O माइनस के बगल में कौन आ जाएगा, Na+। अच्छा, हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन पे कोई चार्ज आएगा क्या, कोई चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल भी तो रहा है, नहीं मिल रहा है क्या। ठीक, तो यहां पे इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, एगो इसको मिल रहा है, तो हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। यहां से न्यूट्रल हाइड्रोजन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं। ये डॉट का मतलब एगो इलेक्ट्रॉन है उसका, डॉट का मतलब एगो इलेक्ट्रॉन है उसका। बोलो इतना में दिक्कत है। अब समझो कि हम फिर से एक अल्कोहल लिखें, CH3OH, उसी बर्तन में एक और अल्कोहल है, फिर से इस पर पार्शियल निगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। यहां पर एगो सोडियम हम लिख दिए, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये चिल्ला रहा था मदद के लिए, ये मदद करने पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, सब वही कहानी है कि नहीं, नहीं। अब फिर से यहां क्या बनेगा, फिर से बनेगा CH3O पर माइनस, इसके बगल में आ जाएगा Na+, और प्लस में कौन आएगा, हाइड्रोजन डॉट। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। बर्तन में एक एक अल्कोहल नहीं डाले हैं, का एक अल्कोहल डाले हैं, एक अल्कोहल डालेंगे दिखाई नहीं देगा, एक सोडियम डालेंगे दिखाई नहीं देगा। बहुत सारा अल्कोहल, बहुत सारा सोडियम डाले हैं आप, नहीं। तो दो गो अल्कोहल हम लिया, दो गो अल्कोहल का रिएक्शन आपको दिखाए, नहीं। अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए भाई, दोनों को जोड़िएगा तो अल्कोहल कितना बार यूज किए हैं, 2 बार, 2CH3OH। सोडियम कई बार यूज किए हैं, 2 बार। चलिए ये कई गो बना, 2 गो CH3O माइनस Na+ बना। चलो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। तो बताओ अल्कोहल का रिएक्शन जब मेटल के साथ कर रहे हैं तो H2 गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। तो ये रिएक्शन क्या साबित करता है कि अल्कोहल एसिड है कि नहीं है, है। तो दिस रिएक्शन प्रूव दैट, this reaction proves that alcohol act as acid। बोलो दिक्कत है। तो कोई भी पूछेगा कि हाउ कैन यू प्रूव दैट अल्कोहल एक्ट एज एन एसिड, तो क्या करेंगे, अल्कोहल का रिएक्शन मेटल से करके दिखाएंगे, बस में आ रहा है। और अगर अल्कोहल H2 गैस लिबरेट कर रहा है, जो कि कर रहा है, तो अल्कोहल एसिड की तरह काम करेगा। ये बात ध्यान रखना होगा। है जो इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बड़ा गजब का कहानी है, समझ रहे हैं। नहीं, जैसे हम लोग जैसे ही पीरियोडिक टेबल में इधर से बढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। नहीं, अब यहां ऑक्सीजन होता है, यहां फ्लोरीन होता है। अब फ्लोरीन जो है इसके पास 2, 2, 4, 2, 6 व 1, 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहे हैं।
आई बॉन्ड कय गो बनाता है, एगो, ताकि इसका 8 पूरा हो जाए। आई एक्स्ट्रा कय गो बच गया इसके पास, 6 गो, तभी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। नहीं, यानी जो जितने भरल है वो उतने खींचने के फेर में है, नहीं बता रहा है ये बात, समझ में आ रहा है। तो फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा 6 गो है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसकी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, बस में आ रहा है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, बस में आ रहा है। नहीं तो फ्लोरीन जो है इसका साइज सबसे छोटा हो जाता है। तो छोटा आइटम जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन खींचने में माहिर होता है, उसका टेंडेंसी होता है, वो उसका मजबूरी है क्योंकि साइज छोटा है। तो अगर साइज छोटा, सोचो ना कि कोई आइटम है इसका साइज छोटा है और कोई आइटम है जिसका साइज बहुत 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 बड़ा है, नहीं तो अगर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका न्यूक्लियस से दूरी कम होगा ना, तो अट्रैक्शन जल्दी करेगा। नहीं, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस इसको क्या बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? साइज बड़ा हो गया। नहीं, न्यूक्लियस और इसके बीच में दूरी ज्यादा हो गया, तो क्या अट्रैक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फ्लोरीन का मजबूरी है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होना। क्या है? क्या फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है चाहे कम है उससे मतलब नहीं, उसका साइज भगवान ऐसा बना दिए हैं नहीं कि उसके अंदर वो टेंडेंसी आ गया है कि इलेक्ट्रॉन खींचे बिना वो मानेगा नहीं जाया। नहीं, साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन अपने जिस ग्रुप में है, ये सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड पीरियड में तुम्हारे एलिमेंट लिथियम से स्टार्ट होते हैं। तो तुम अगर देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। नहीं तो तुम जब लिथियम का देखोगे तो लिथियम के पास प्रोटॉन कय गो? 3 गो। इसके पास प्रोटॉन कय गो? 9 गो। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 9। तो इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है अपने पीरियड में, इसके पास प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी, तो साइज छोटा हो गया। नहीं, कोई पूछे आपसे कि लिथियम छोटा कि फ्लोरीन छोटा, तो फ्लोरीन छोटा। नहीं, न्यूक्लियर चार्ज इसके पास, सोचो छोटा भी हो गया, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज यानी प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का खींचना इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का खींचना इस पर डिपेंड करता है कि साइज कैसा है। साइज छोटा होगा तो ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन खींचेगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। समझ में गए? चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्या? हाँ, मेटल जो होते हैं वो बेस, तो मेटल जो होते हैं ना, जैसे हम लोग कंडीशन बताया जाता है, जो मेटल होते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मेटल बेस के लिए बताया जाता है कि वैसे सबस्टांस जो पानी में OH- प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मेटल का जो भी कंपाउंड बनेगा, मेटल का जो भी कंपाउंड बनता है, नहीं उन सभी कंपाउंड में, उन कंपाउंड को जब तुम पानी में डालोगे तो पानी में जाने के बाद OH- सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक डिफिनीशन है। अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार एसिड और बेस का डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, कैसे? सोचो, मेटल जो होते हैं उनको तुम क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्योंकि साइज बड़ा होता है उनका, और नॉन डोनर साइज क्या होता है? छोटा होता है। पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे तो इधर ही मेटल है, इधर ही मेटल है। एस ब्लॉक पूरा मेटल, खाली हाइड्रोजन को छोड़ दो। डी ब्लॉक पूरा मेटल। उसके बाद पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटल सब होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। तो साइज जैसे जैसे छोटा होता जाएगा भाई, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी पीरियोडिक टेबल में 2 तरह के एलिमेंट है। नहीं, एक एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके बॉन्ड बनाता है, और एक एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्ड बनाता है। नहीं, तो लेविस साहब ने डेफिनेशन दिया कि 2 तरह के हैं। इसका मतलब हुआ कि एसिड और बेस का डेफिनेशन भी 2 तरह का होगा।
नहीं, वैसे एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो एसिड कहलाएंगे, यानी जिनका इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रवृत्ति होगा वो एसिड कहलाएंगे, और जिनको इलेक्ट्रॉन देने का प्रवृत्ति होगा वो बेस कहलाएंगे। मेरी बात समझ आई? तो मेटल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू लेविस दे आर कॉल्ड एज बेस, एंड नॉन मेटल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, नहीं, सो अकॉर्डिंग टू लेविस दे आर एक्ट एज एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। हम लोग को देखें अगर, तो हम लोग को यहां से बताया गया कि अल्कोहल में आपको 1 डिग्री अल्कोहल आता है, 2 डिग्री अल्कोहल आता है, 3 डिग्री अल्कोहल आता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है वो चेक करना है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग को चेक करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग को एक रूल बताया गया, क्या भाई, कि डोनर ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या कहा गया? डोनर ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ वाइल एक्सेप्टर ग्रुप increases एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसा कहा गया। अच्छा एसिड कौन कहलाता है? अच्छा एसिड कौन कहलाता है? जो आसानी से H+ दे दे। H+ देने वाले एसिड तो होते ही हैं, लेकिन उनमें भी सबसे अच्छा एसिड वो होगा जो सबसे आसानी से H+ प्रोवाइड कर दे, ध्यान रखना है। तो बोल सकते हैं कि दो सबस्टांस विच इजिली प्रोवाइड H+, those substances which easily provide H+ act as स्ट्रॉन्ग एसिड। वो लोग क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। जो आसानी से H+ सप्लाई कर देंगे वो लोग क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। चलो अब यहां से समझने की कोशिश करो। देखो, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, अल्काइल ग्रुप एक्ट एज डोनर। अल्काइल ग्रुप कैसे काम करते हैं? डोनर की तरह काम करते हैं। डोनर का मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, चलो अब तुम ध्यान से देखो कि मान लो हम यहां से अल्कोहल लेते हैं, CH3OH अल्कोहल ले लिए, एक अल्कोहल। दूसरा अल्कोहल ले लो, CH3CH2OH दूसरा अल्कोहल। तीसरा अल्कोहल ले लो, CH3CHOH ये हो गया। एक और अल्कोहल ले लो, CH3C पर CH3 और यहां पर आपका OH। ठीक है, अब तुम ध्यान दो, तो यहां पर CH3 अल्काइल ग्रुप का एगो है, एगो, तो इसके पास डोनर का एगो 1 डोनर। नहीं, यहां देखो ऑक्सीजन के साथ इथाइल जुड़ा है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ क्या था? मिथाइल था। तो ये 1 डोनर है, और बड़ा डोनर की छोटा डोनर है, स्मॉल डोनर। यहां भी इसके पास एक ही डोनर है, लेकिन ये क्या हो गया? 1 डोनर है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये डोनर क्या है? बिग डोनर है। यहां आ जाओ OH के साथ, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, तो इसके पास डोनर कितने हो गए? 2 डोनर आ गए। इसके पास देखो, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, डोनर कितने आ गए? 3 डोनर। तो डोनर किसके पास सबसे ज्यादा है? 3 डिग्री के पास। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका डिग्री नहीं होता है, ये मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल का कोई डिग्री नहीं होता है। ये कौन सा? 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है?
इसमें दिक्कत है। तो 3 डिग्री अल्कोहल के पास डोनर सबसे ज्यादा है। तो अगर कोई बोलता है बाबू कि एसिडी के स्ट्रेंथ बताओ, तो एसिडी के स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? अगर ये फर्स्ट नंबर है, अगर ये सेकंड नंबर है, इसको अगर आप थर्ड नंबर दिए हैं और इसको आप फोर्थ नंबर दिए हैं, तो एसिडी के स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका? फर्स्ट का होगा, तब सेकंड का होगा, तब थर्ड का होगा, और तब किसका होगा? फोर्थ का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके पास डोनर ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो इसके पास डोनर सबसे ज्यादा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, और जिसके पास डोनर सबसे कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। इतना में दिक्कत है। अब क्यों ऐसा होता है समझ लो, ऐसा क्यों होता है। चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोग का यहां से दिया गया CH3OH, एक अल्कोहल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, मान लो हम एक सबसे ज्यादा डोनर वाला ले लिए नहीं और एक सबसे कम डोनर ले लिए, इन दोनों का चेक कर लेते हैं। एसिड किसे कहा गया? जो आसानी से H+ सप्लाई कर दे, जो आसानी से H+ सप्लाई कर दे, जो आसानी से H+ दे दे। चलो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन जो है वो करता क्या है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। खींचता है नहीं, पूरी ताकत से अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचने की आदत है। ठीक, अब ये क्या है? डोनर के एक्सेप्टर, डोनर। तो डोनर क्या करेगा? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? देगा। ऑक्सीजन को स्लाइट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान रखना है। तो अगर ऑक्सीजन को ये CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था नहीं, अगर ऑक्सीजन को इधर से भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, तो ये जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जितनी ताकत से खींच रहा था उतनी ताकत से नहीं खींचेगा, तो कम ताकत से खींचेगा, होगा कि नहीं? बस में आ रहा है, नहीं होता कि इससे आप रुपया छीन रहे हैं, बस में आ रहा है, और आप रुपया अरे मत छीनिए, ले लीजिए, हम आपको रुपया दे देते हैं, नहीं कहा इसको तंग कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में वो बात आएगा ना कि अच्छा ये तो बगल से हमको दे रहा है, तो इसको पकड़े हुए हैं, अच्छा चल दीजिए दीजिए, तो इसको छोड़ते हैं, होता है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देने वाला कितना है? 1। तो यहां पे OH बॉन्ड जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होगी वो डोनर के कारण कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। नहीं, जब भी डोनर ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये बॉन्ड के टूटने का संभावना कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कहीं पीछे से मिलने लगा, तो मिलने लगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जल्दी नहीं तोड़ेगा। ठीक, यहां आ जाओ, डोनर कई गो? इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इस सब का मिला के इसको दिया, तो ऑक्सीजन 2 गो इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन देखा जाए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा था? ऑक्सीजन खींच रहा था नहीं, तब तक इधर से इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, अब बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, तो क्या ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन से उतना ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं खींचेगा। ऐसी खींचने की टेंडेंसी सबसे कम यहां पे हो जाएगी। तो जब ये बॉन्ड खींचेगा नहीं तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटबे नहीं करेगा, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं तो ये जल्दी H+ सप्लाई करेगा, ये जल्दी H+ सप्लाई नहीं करेगा, ये जल्दी H+ सप्लाई करेगा नहीं, तो इन दोनों में जो जल्दी H+ सप्लाई करेगा वही ना ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं तो ये ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? होगा, ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाएगा? मोर एसिडिक। क्यों मोर एसिडिक? क्योंकि बिकॉज इट इजिली प्रोवाइड H+, बिकॉज इट इजिली प्रोवाइड, बोलो, बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? लेस एसिडिक। क्यों भाई? बिकॉज इट डज नॉट इजिली प्रोवाइड बोलो, दिक्कत है इसमें? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। एक हम लोगों को दिया रहता है कि आप अल्कोहल और वाटर में कंपेयर करो, नहीं हम लोगों को दे दिया जाता है अल्कोहल एंड
वाटर, एसिडिक स्ट्रेंथ, एस का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, अल्कोहल और वाटर का एसिडिक कंपेयर करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो समझो अल्कोहल और वाटर का एसिडिक कंपेयर करने के लिए दिए, तो दो बात ध्यान रखना है। पहला, हमको क्या ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, डोनर की तरह। लेकिन अगर हाइड्रोजन की कोई बात करता है, कोई कहे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखना है कि ये नाइदर डोनर नॉर एक्सेप्टर, ये ना ही डोनर की तरह काम करता है और ना ही एक्सेप्टर की तरह काम करता है। ठीक, चलो अब कोई अल्कोहल ले लो, ये अल्कोहल हो गया, और वाटर ले लो, है। और यहां पर ध्यान दिया जाए तो इस OH के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। ये कैसे काम करता है, इस OH के साथ, जैसे इसमें OH लिए वैसे इसमें OH लिए, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये डोनर है कि एक्सेप्टर, नाइदर डोनर नॉर एक्सेप्टर, बोल सकते हैं। तो यहां से क्या समझ में आता है, अभी बताया गया कि डोनर अगर कोई OH के साथ जुड़ा रहे तो डोनर क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देता है, और इसके साथ ना ही डोनर है ना ही एक्सेप्टर है OH के साथ, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके साथ डोनर नहीं है, इस OH के साथ डोनर है, तो इसके साथ डोनर है तो ये लेस एसिडिक होगा। और वाटर क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। जिसको दारू पीने का आदत है वो एक गिलास पानी में उसका पेट भर जाएगा, लेकिन एक गिलास दारू में उसका पेट नहीं भरेगा, ज्यादा है। वाटर जो है मोर एसिडिक होता है और अल्कोहल लेस एसिडिक होता है। बस में आ रहा है, तो लेस एसिडिक है इसलिए घटक जाता है लो ढेर, नहीं, अब पानी उतना घटकने का मन नहीं करता है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। तो कोई पूछे कि अल्कोहल और पानी में कौन ज्यादा एसिडिक, तो पानी ज्यादा एसिडिक है और अल्कोहल कम एसिडिक है, क्योंकि अल्कोहल के पास डोनर ग्रुप होते हैं और वाटर के पास डोनर ग्रुप नहीं होते हैं। और हम लोग को पढ़ाया गया कि डोनर डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।